मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूं, जो कि फटाफट रिवीजन में राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी बातें हुई है उसका 100 क्वेश्चन में रिवीजन हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें फटाफट रिवीजन में 100 क्वेश्चन दिया गया है। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो आप इसको ज़रूर देखें। 2 पार्ट में ये वीडियो आएंगे। एक पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे पार्ट में बाकी 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसे देखना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो करंट अफेयर्स किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है और उसे आप रामबाण समझकर अच्छे से पढ़ें और याद करें। करंट अफेयर्स अगर आपकी सही हो जाती है तो कोई भी एग्ज़ाम आगामी एनटीपीसी जो होने वाला है, आपको बीपीएससी प्रीलिम्स दोबारा होने वाला है, बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है, एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो आप और स्टूडेंट की तुलना में अच्छा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंटों का करंट अफेयर्स अच्छा नहीं रहता है और करंट अफेयर्स एक दिन में किसी के बस की बात नहीं है। तो आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से ही याद होता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा 3 सीरीज चलता है। सुबह में 8 बजे 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, जिसमें जीके जीएस का रहता है। डेली टेस्ट सीरीज वो चलता है मंडे टू सैटरडे। वही शाम को करंट अफेयर्स का सेट चलता है और दोपहर में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में दिसंबर में, उसका सेट प्रैक्टिस चलता है। अभी तक उसमें 8 सेट डाल दिया गया है, आप उसे भी अच्छे से जाकर देख लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहां शुरू किया गया था? मुंबई, महाराष्ट्र में। जल टैक्सी की शुरुआत मुंबई के महाराष्ट्र से हुआ है। भारत का प्रथम जल मेट्रो वाला शहर कोची है। भारत का जो पहला जल मेट्रो वाला शहर कोची है। और भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चला था? तो आपको कोलकाता में दमदम से टालीगंज के बीच चला था और दूसरी बार दिल्ली में चला था, दिल्ली से शहादरा। क्वेश्चन नंबर 3, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरुआत किया है आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वहां के राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? तो आपको हरप्रीत सिंह चंडी बनी है, जिनका नाम है हरिप्रीत सिंह चंडी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में खुलेगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की छपने की गारंटी 100% है। भारत का पहला हेली हब आपको गुरुग्राम, हरियाणा में खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? यूएई के संयुक्त अरब अमीरात में भारत का आईआईटी प्रथम खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बुलेट ट्रेन की लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? भारत में जो बुलेट ट्रेन का नरेंद्र मोदी द्वारा आगाज किया गया है उसका पहला स्टेशन आपको सूरत में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? तो कुबलंगी, केरल। कुबलंगी जो एक गांव है वो केरल में पड़ता है। केरल के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने किया है? पायलट प्लांट की शुरुआत भेल के द्वारा, जो हैदराबाद में है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, हैदराबाद में खोला गया है।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की पहल है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली का उपराज्यपाल विनय त्रिपाठी हैं, जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अनिल बैजल का स्थान दिलीप विनय कुमार त्रिपाठी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल न्याय घड़ी में शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? डिजिटल न्याय घड़ी में शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो गुजरात उच्च न्यायालय भारत का पहला है। क्वेश्चन नंबर 13, 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? 12.758 जो कि लंबी बनी है, भारत की कौन सी ये सुरंग है? यह उधमपुर श्रीनगर में बना है। बारमूला रेल लिंक परियोजना इसका नाम है। उधमपुर जो श्रीनगर में पड़ता है, बारमूला रेल परियोजना के पर बना है, जिसकी लंबाई 12.758 है। क्वेश्चन नंबर 14, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो यह भारत का पहला पुलिस बल यानी कि दिल्ली पुलिस बल बना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला धूम्रपान मुक्ति राज्य कौन बना है? धूम्रपान मुक्ति राज्य, तो हिमाचल प्रदेश धूम्रपान मुक्ति राज्य बना, मतलब धूम्रपान से मुक्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? हनी प्रोसेसिंग वैन को ऑप्शन ए गाजियाबाद यूपी, ऑप्शन बी गाजियाबाद के यूपी में किया गया है, जो कि पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला बाल विवाह मुक्ति जिला किसे घोषित किया गया? भारत का एक पहला जिला है जहां बाल विवाह मुक्ति घोषित किया गया है, वह जिला गंजम जिला उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको जवांगी डोंगेट आंध्र प्रदेश के जो रहने वाली है वही बनी है। क्वेश्चन नंबर 19, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दिया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी उन्हें माना जाता है। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, वह दिल्ली के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका आयशा अजीज बनी है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो भारत के सबसे युवा जो 25 वर्ष की महिला है वो पायलट बनी है, जिसका नाम आयशा अजीज है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, जो कि भारत के दूसरे एक्सप्रेसवे है, जो गंगा एक्सप्रेसवे है, उसका नाम 594 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे बड़ी रिसाइक्लिंग बुद्धा शयन मुद्रा में की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मैं बिहार स्पेशल में भी इसको बताया था और यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय में भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो बोधगया बिहार में बुद्धा स्मृति लाइनिंग का मूर्ति बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे लंबा स्टील पार्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में भारत का सबसे लंबा स्टील पार्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 24, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? अटल रोड टनल को
क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। पहले यह गोरखपुर में था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अब हुबली स्टेशन पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो दूसरा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला, और आपको पहला पूछेगा तो हुबली रेलवे स्टेशन, इसके पहले खड़गपुर था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो भारत में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा की संख्या आपको उत्तर प्रदेश में 8 हवाई अड्डा है, 8वां बरेली हवाई अड्डा बना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? भारत में अपनी तरह पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया? तो चंडीगढ़ ने जारी किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री मोहन भागवत है। क्वेश्चन नंबर 28, टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ किया है? टाटा पावर और टाटा मोटर्स मिलकर पुणे में किया है। क्वेश्चन नंबर 29, उड़ीसा की सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। उड़ीसा की सबसे लंबी जो पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो महानदी, जो कि उड़ीसा में है, उसी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है? जेरी बस्ती जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला जो जियो पार्क कहाँ खोला जाएगा? लम्हेता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। लम्हेता गांव है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो आपको कर्नाटक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पूछने की 100% गारंटी है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? तो केरल उच्च न्यायालय बना है, जो पेपरलेस न्यायालय है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरू होगा? फ्लाइंग द बोट ऑफ जेट आपको दुबई में होगा, जो विश्व की है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति किस मंत्रालय के अधिसूचना में किया गया है? बिजली मंत्रालय के द्वारा किया गया है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई शुरू की गई है? इस क्वेश्चन को सीडीपीओ ने पूछा था, जो कि इसका आंसर बेंगलोर होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण किया जा रहा है? तो बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 39, आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? आईओसी मथुरा में करेगी। क्वेश्चन नंबर 40,
एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना के मोबिलिटी स्थापित करेगी? एनटीपीसी लेह लद्दाख में करेगा और एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, आईओएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो आपको असम में करेगा। इस तरह आज 41 ही क्वेश्चन था इसमें, और बाकी जो आपको क्वेश्चन है 100 में जो बचा हुआ है अगले वीडियो में आएगा, आप उसे अच्छे से जरूर देखेंगे। ये फटाफट रिवीजन है, या 2-3 दिन वीडियो चलेगा, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत कर दी जाएगी। आप उसे अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे और उसका PDF भी मिलेगा। कोशिश की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाए। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर कल सुबह 40 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।